सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की जय हो। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो। सभी साध संगत जी, सभी को सतनाम। जितने भी साधु संत हैं सभी को सतनाम। जय रविदास। देखिए साध संगत जी, 30 तारीख में जब सब लोग सुख करतार गुरुगद्दी पर गए थे तो वहां निर्णय हुआ था कि सभी आश्रमों पर सबको सूचना दी जाएगी 10 अगस्त के प्रोग्राम के लिए, जहां पर महात्मा श्री गोवर्धन दास जी अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इसी बीच में होते होते मामला यहाँ तक आ गया कि हमारे जो भी साधु संतों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे जो साधु हैं, उनके द्वारा हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के जितने भी महात्मा गण है, सभी संत समाज है, उनको अनपढ़ जैसे शब्दों से अपमानित किया गया था। और अपमानित किसने किया था? जैसे कि परविंदर धारिया, और जो आजकल महात्मा कंवरपाल दास जी के साथ में, उनकी साथ में रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महात्मा कंवरपाल जी के द्वारा ही धारिया से इस तरह के शब्द से हमारे संत समाज को उन्होंने ऐसे शब्दों से संबोधित किया था। हमने इस बीच में एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें ये भी कहा था कि भाई हम अनपढ़ महात्माओं ने सतगुरु महाराज जी की शरण ली है और उनकी संस्कृति हमारे दिलो दिमाग पर बिल्कुल गहरी, मतलब गहराइयों से अंदर है, और हम उनकी संस्कृति को बचाकर रखने के लिए और अपने गुरु की मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो हमने कहा था कि भाई हम 10 तारीख में सुख करतार नहीं जाएंगे जब तक हमें कोई सुख करतार से भी निमंत्रण सूचना मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं कि अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन, जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है और महंत भी, आज के समय के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये अखिल भारतीय के ही सानिध्य में बनाई जा रही, और इसके जो अध्यक्ष है वे महाराज श्री सतपाल दास जी के सानिध्य में इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। तो जैसा कि महात्मा कंवरपाल जी के द्वारा और प्रवीण धारिया ने जो अपने जगाधरी आश्रम में मीटिंग भी करी थी, उसमें भी हम अखिल भारतीय वाले महात्माओं को कोई जानकारी नहीं मिली। समिति भी उन्होंने बना ली, जो भी 11 बने 17 बने वो तो वो जाने। और ये भी तय हुआ था कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भी, उसमें भी हम लोगों को किसी ने कोई पूछत अच्छी नहीं करी। चलो जी ठीक है, यहाँ तक बात। दूसरी बात पर आ जाते हैं जी। जैसा कि मान लो इस समय जो विवाद चल रहा है, कोर्ट में मुकदमे भी है, हर तरीके से है, और सोशल मीडिया पे अभी महात्मा जी विवादित भी हो रहे हैं, उन पे मुकदमे भी है। तो देखिए हम जो है सत्य के साथ है, जहां सच्चाई रहेगी वहीं हम रहेंगे, क्योंकि हमें सत्य लगा सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में और सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में। यदि उनकी कोई बराबरी करता है तो देखिए हम उनसे अलग हो जाने वाले हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में जो ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ जो रथ पे महाराज जी बैठे थे कंवरपाल दास जी, और उसमें कोई भी मतलब गुरु जी की गद्दी नहीं लगी हुई थी। क्या किसी महात्मा को इस तरीके से बैठना शोभा देता है? नहीं देता जी, हमें तो नहीं लगता जी। दूसरी चीज, अभी जैसा खाट की व्यवस्था है सत्संग के अंदर, और जगत दास जी ने भी कही थी कि भाई सत्संग में गुरु जी की बराबरी कोई ना करे। उनकी खाट गिरी थी। खाट सत्संग में या तो महाराज समनदास जी गिरे थी या फिर मेहतादास जी महाराज जी गिरे थी, और किसी की खाट नहीं गिरी थी। आज सभी आप खाट पे बैठ रहे, वो हमें बहुत ही खराब लगा। जो हमारे सतगुरु की बराबरी करेगा हम उसके साथ में कतई भी नहीं है। दूसरा विषय बात करने का यह है कि अखिल भारतीय का कोई भी महात्मा जो अखिल भारतीय के अंडर टेकिंग जो कार्य करता है, वो कोई भी सुख करतार 10 तारीख में नहीं जाने वाला। ये आदेश फरमान अखिल भारतीय के द्वारा जो आज के समय के जो वर्तमान समय के जो महाराज श्री सतपाल दास जी जो अध्यक्ष है,
उनके द्वारा ये फरमान जारी किया गया है। आप सभी इस चीज को समझ लीजिएगा। जो हमारे अनपढ़ महात्माओं को अनपढ़ कहकर संबोधित किया गया था, वे अनपढ़ है या कैसी भी, लेकिन उन्होंने सतगुरु की, गुरु रविदास जी महाराज की संस्कृति को अपने दिलो दिमाग में गहराइयों से रमा रखी। अब उनको ऐसे अपमानजनक शब्दों से जो संबोधित किएगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने तय करा था कि भाई हम वहाँ सुकरताल 10 तारीख में नहीं जाएंगे। वीडियो भी अपलोड करी थी हमने, और उस वीडियो में ये भी साफ साफ कहा था कि भाई यदि ये लोग मान लो हमारे सभी संत समाज से माफी मांग लेंगे तो हम सुकरताल इनके साथ जरूर जाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इसके गवाह हैं विजय दास महात्मा, महिपाल दास जी महाराज और जी एक महात्मा मेघराज दास जी। उन्होंने मुझे फोन भी करा था, और फोन पे सतपाल महाराज जी भी फोन कॉन्फ्रेंस में थे। हम सब लोग बात कर रहे थे कि भाई यदि वो लोग आज भी वे महात्मा ये कहते कि हमारे सभी संत समाज से माफी मांग ले तो हम उनके साथ में जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। हमने लास्ट तारीख तक ये इंतजार करा, लेकिन वो नहीं आए, तो इसीलिए विवश होकर हमें सुकरताल 10 तारीख में नहीं जाना। हम वहां कभी भी जा सकते हैं, हमारी गुरु की गद्दी है। दूसरी चीज, जो उन्होंने समिति बनाई, कैसे बनाई, कुकर बनाई, वो जिम्मेदारी उनकी स्वयं की रहने वाली है। हम उन समिति में कोई भी पद कद नहीं चाहता। दूसरी विषय यह आएगी, अभी मुझे एक जानकारी मिली अखिल भारतीय को कि उन्होंने 80 आश्रमों के नाम जिक्र करे कि भाई इनके जो महंत है वे कंवरपाल दास जी महाराज हैं आज वर्तमान के। तो उन सभी महात्माओं से क्या उन्होंने आदेश लिया था या उन्होंने उनकी परमिशन ली थी, तो वे भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिन जिन आश्रमों के उन्होंने नाम खोले, जैसे हसनपुर लिसाड़ के महंत तो सतगुरु समनदास जी महाराज है, महसदास जी महाराज है, और आज के उनके वर्तमान समय के जगतदास जी हैं। क्या जगतदास जी ये कभी बर्दाश्त कर लेंगे कि उनके आश्रम का महंत कंवरपाल दास जी होगा? नहीं होगा। ऐसे ही पावली खास वालों का, ऐसे ही बूब खेड़ी का, जंदेरी जाटवाना, इस प्रकार के लगभग 80-90 आश्रमों के उस लिस्ट में नाम है। जो मतलब उनके जो महंत है और उनके अध्यक्ष महात्मा श्री कंवरपाल दास जी, उन्होंने ऐसी परमिशन किससे अगर ली हो तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ आप पे मुकदमा भी करने वाले हैं। दूसरे विषय ये आगे जी, अब जा देखिए, इन सभी आश्रमों का निर्माणधार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी द्वारा किएगा। किसी भी महात्मा ने कोई आश्रम की जमीन नहीं खरीदी और ना ही किसी ने कोई आश्रम बनाया। वो सब कुछ सतगुरु समनदास जी महाराज द्वारा बनाए गए हैं, और उन सभी आश्रमों के महंत और अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास को ही हम मानेंगे। हम किसी को भी नहीं इसमें मानने वाले हैं। देखिए, ये आपको बिल्कुल साफ साफ अक्षर बता दिया गया है। और यदि जैसे कि मान लो आप ये भी जानते हैं कि जो आज समय चल रहा है, कुछ महात्मा विवाद में भी आ चुके हैं। देखिए, हम किसी भी विवाद वालों से हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमारा किसी भी प्रकार से जहां झूठ है, कपट है, छल है या मिथ्या है, हम ऐसे लोगों का अपने समाज में से बहिष्कार करने का काम करेंगे। हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहने के। अखिल भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अखिल भारतीय के अंडरटेकिंग जो भी महात्मा है, क्योंकि महात्माओं को जो ये चोला दिया गया था वो ये दिया गया था कि भाई सत्य में रहना, सच्ची बात अपनी रखना। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते कि जिससे कि समाज में कोई भ्रांति फैले या समाज में कोई पाखंडवाद फैले। हम एक सतगुरु को मानने वाले लोग हैं, और सतगुरु को ही हम हमेशा मानते रहने वाले हैं। यही संदेश है कि एक बार फिर लास्ट है कि उन्होंने हमें कोई संदेश किसी प्रकार का नहीं दिया, ना ही तो हमारे पे सुकरताल से कोई संदेश आया, और ना ही जो इस समय जो ये समिति बना रहे, इन्होंने जितनी भी 10-11 समिति बनाई है, इन्होंने ना ही हमसे कोई पूछा कि भाई समिति कैसे बननी, कुकर बननी। इन्होंने अपना भी, इनकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जिन्होंने वे समिति गठित करी। अखिल भारतीय उसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए कोई भी महात्मा या कोई भी संगत
हमें इस बारे में कभी भी हमारे पे टिप्पणी ना करें। इसीलिए हम आपको फिर एक बार अवगत कराते हैं। देखिए 10 तारीख में आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, हम तो कभी भी चले जाएंगे और गुरु जी के चरणों में कभी मत्था टेक लेंगे। इस समय का जो माहौल है, हम वहां सुकरतार 10 तारीख में नहीं जाने वाले। जो इसके जिम्मेदार हैं वही जाए, जिन्होंने इसमें कागज लगा रखे वही जाए। हमारे पे इस तरीके की कोई सूचना नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ओन गुरुगद्दी सुकरतार, और जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं, और जिसके आज के वर्तमान के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं सतपाल दास जी महाराज जी के सानिध्य में ये वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए इसी पे ही कोई ऐतराज न करे, कोई कुछ न करे। और यदि आपको कोई बात हमारी गलत लगे तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहूंगे। और सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो मिशन है उसको हम सब आगे बढ़ाएंगे, सब मिलजुल कर प्रेम भाव से। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, संत श्रोमणी सतगुरु सबनदास महाराज की जय हो, गुरु मेहतादास महाराज की जय हो। सतनाम।